अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अफ़आल को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अफ़आल बग़ैर सिले के इस्तेमाल हो तो उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, अगर अफ़आल सिला के साथ इस्तेमाल हो तो उनको कैसे इस्तेमाल करें और उनका सही इस्तेमाल क्या है। बहुत से ऐसे अफ़आल हैं कि जिनका ज़्यादा से ज़्यादा लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। जब उनको अपने जुमलों में ढालते हैं, उन अफ़आल से जुमले बनाते हैं तो आम तौर पे उसमें गलती कर जाते हैं। तो आइए मैं आप हज़रात के सामने कुछ ऐसे अफ़आल ज़िक्र करता हूँ जिनको अक्सर बेशतर गलत इस्तेमाल किया जाता है। जब उनसे जुमले बनाए जाते हैं तो गलत बनाए जाते हैं, जबकि हर इंसान चाहता है कि उनका कलाम, उनका मज़मून, उनका मकाला बेहतर हो, लोगों को पसंद आए, उसमें किसी तरह की गलती ना हो। लेकिन बहुत सी मर्तबा ना चाहते हुए वो मशहूर अल्फाज के अंदर भी, मशहूर अफ़आल के अंदर भी गलती कर बैठता है। इससे पहले कि हम अपने इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, शुरू करें, आपके सामने सिलसिलावार सभी अफ़आल को बयान करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल के ज़रिए जहां बहुत से अफ़आल और अरबी इस्तेमाल में होने वाली गलतियों की निशानदही की जाएगी, बहुत से अफ़आल का दुरुस्त इस्तेमाल का तरीक़ा बताया जाएगा, वहीं आपको इसके अंदर बहुत सी ताबीरात आपको बताए जाएंगे जिनके इस्तेमाल करके आप अपने जुमलों को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और जदीद अरबी के बहुत से ऐसे अफ़आल बताए जाएंगे जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अशारत तबीबा अल मरीज़ा, तो चूँकि डॉक्टर मरीज़ को मशवरा देता है, तो को आ रहा है उर्दू के अंदर। चूँकि हम उर्दू तबका से होते हैं, उर्दू से इस्तेमाल करते हैं, पहले उर्दू जुमला हमारे दिमाग में आता है, फिर उसकी हम अरबी बनाते हैं। तो यहाँ पर को आ रहा है कि मरीज़ को मशवरा दिया, तो उसके लिए हम डायरेक्ट इस्तेमाल कहते हैं अशारत तबीबु अल मरीज़ा, जबकि इसका सही इस्तेमाल है अशारत तबीबु अलल मरीज़ी, अशारत तबीबु अलल मरीज़ी। एक और लफ्ज़ है हज़ारा, हज़ारा फ़ी कदा, ये अलक़रातुल वाज़िहा वगैरह के अंदर भी हज़ारा फ़ी कदा इस्तेमाल हुआ है। इसका ये इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा पहले चला करता था और पहले फ़ी के साथ बहुत इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन इस वक्त अखबारात के अंदर और जदीद अरबी में फ़ी का इस्तेमाल नहीं है, ये डायरेक्ट है। लिहाजा हज़ारा फ़िल फ़स्ल के बजाय आप हज़रल फ़स्ल कहें, हज़ारा फ़िल फ़स्ल के बजाय हज़रल फ़स्ल डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एक लफ्ज़ है गाबा, गाबा को चूँकि कहीं से गायब होना होता है तो उसके लिए मिन इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे गाबा बाज़ुत तुल्लाबी मिनल फ़स्ली हम कहते हैं, हालांकि इसका सही इस्तेमाल है गाबा बाज़ुत तुल्लाबी अनिल फ़स्ली, अनिल फ़स्ली है। और ऐसे ही एक लफ्ज़ है इह्तराज़ फ़ुलानुन अन कदा, तो हम जब इस्तेमाल करते हैं इह्तराज़ फ़ुलानुन अन्हु, अन कदा इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसका जब सही इस्तेमाल करेंगे इस लफ्ज़ को सही सिले के साथ, इसका सही सिला है वो मिन है। लिहाजा आप कहेंगे इह्तराज़ फ़ुलानुन मिन कदा, मिनहु आप कहेंगे इह्तराज़ मिनहु, ना कि इह्तराज़ अन्हु। और ऐसे ही एक लफ्ज़ है जिसके इस्तेमाल में हमसे आम तौर पर गलती होती है, इज्तनबर रजुलु मिनल मासी। जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं इज्तनबर रजुलु मिनल मासी, जबकि इसका सही इस्तेमाल है इज्तनबर रजुलु अल मासी, यानी डायरेक्ट इस्तेमाल है। तो आप हमेशा इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करें, यानी जो लफ्ज़, जो भी फ़ेल है, अगर वो डायरेक्ट इस्तेमाल है तो आप उसको डायरेक्ट ही इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और जिनका जो सिला आ रहा है तो उसका क्या सही सिला क्या है, आप उसको, और उसका सही माना क्या है, आप किस माना में लेना चाह रहे हैं, उसके लिए सही सिला क्या है, आप इसका ख़ास ख्याल रखें। और इन तमाम चीज़ों का ख़ास ख्याल रखते हुए आप जुमले बनाएं, अपने मकालात लिखें। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट हो तो आप पहले उसके लिए डिक्शनरी की तरफ रुजू करें, लुगत पहले देखें, उसका फिर इस्तेमाल देखें, उस माने के लिए किस सिले के साथ इस्तेमाल है, डायरेक्ट इस्तेमाल है या सिला के साथ इस्तेमाल है। अगर सिला के साथ इस्तेमाल है तो किस सिला के साथ इस्तेमाल है, फिर उसके बाद उस पर जुमले बनाएं।